से बड़ा होगा ना, तो हमें क्या करना है, लो वॉल्यूम्स का सिंपल फंडा है। ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो, मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करो, सिंपल है। मार्केट अप जा रही है, एडवांसेस ज्यादा है, निफ्टी ऊपर जा रही है, एडवांसेस ज्यादा है, तो बेस्ट है टॉप गेनर्स। पहले 5 पकड़ लो। पहले 5 पकड़ लो। ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है, सर यहां पर ये था, ठीक है, थोड़ी देर बाद हमने स्क्रीनशॉट लिया था, अभी थोड़ी देर बाद सर ये तो रह गया, हम उस स्क्रीनशॉट में अटके रह गए और वहां से दूसरा स्टॉक निकल गया। ठीक है, एक सिंपल सा रूल बना लो, एक सिंपल सा रूल बना लो। वो रूल अगर बना लोगे ना, तो कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको, जो ऐसा स्टॉक नहीं है जो आपको एंट्री दिए बिगड़ जाएगा। अब क्या रूल बनाना है, लिख लो। इफ एवरीवन वांट्स टू कैप्चर दोज बिग मूव्स, तो लिख लीजिए आज। क्या लिख लीजिए? कि जब भी आप स्टॉक में एंट्री करेंगे, एट द टाइम ऑफ एंट्री, बहुत बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूं, लिख लीजिए चाहे तो सारे लोग। एट द टाइम ऑफ एंट्री, जब आपकी स्टॉक में एंट्री आ रही है, जब आप ऑर्डर पंच कर रहे हो, जो आप कंफ्यूज हो जाते हो ना कि सर वो सुबह स्क्रीनशॉट लिया था 9:25 का और उसमें वो बीएसई था नहीं, और बाद में बीएसई निकल गया, बट देखा बीएसई में एंट्री थी, बट वो तो बाद में निकला, 9:25 पे नहीं था। तो आज एक पॉइंट लिख लीजिए, बड़ा प्यारा पॉइंट है, और इस पॉइंट से ना सारा गेम बदलता है। क्या? एट द टाइम ऑफ एंट्री विथ लो वॉल्यूम कंसेप्ट, at the time of entry with the low volume concept, your stock must be in top gainer list। ठीक है, यानी आपका जो स्टॉक है, आपने चूज किया, आपने देखा मनप्पुरम मुझे दिख रहा है एंट्री करनी है, आपकी टॉप 5 की लिस्ट में है, तो चले जाओ, बेधड़क चले जाओ, बेधड़क चले जाओ। आपकी टॉप लूजर की लिस्ट में है, बेधड़क चले जाओ। एट द टाइम ऑफ एंट्री, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एट द टाइम ऑफ एंट्री, whenever you are entering with the low volume setup, your stock must be in top gainer, or if you are going for the short, it must be in top loser। ठीक है, मनप्पुरम की बात करते हैं, तो क्या था? कल का टॉप गेनर था, टॉप गेनर कहां से निकला? सर यहीं से निकला था, टॉप 5 में से ही निकला है, टॉप 5 में से ही निकला है, और लो वॉल्यूम से ही गया है, चेक करिए। अच्छा, कुछ लोगों को लो वॉल्यूम में भी कंसेप्ट में ही चैलेंजेस थे, तो वो भी क्लियर कर देंगे। मन्नापुरम, अभी ये ईएमए हटा देता हूं। सुबह में खुलने के साथ ही मनप्पुरम ने बता दिया था कि भैया टॉप गेनर में है, खुलने के साथ ही। कैसे? ये तो भैया प्री मार्केट में भी बता दिए थे, ये देखो। हॉट कैंडिडेट्स हैं ये, मन्नापुरम। तो मार्केट खुलने से पहले ही बता दिए थे कि मन्नापुरम टॉप गेनर है, बजाज फाइनेंस टॉप गेनर है। अब खुलने के बाद कंफर्मेशन और दे दो, खुलने के बाद भी कंफर्मेशन दे दी कि टॉप गेनर ही सस्टेन कर रहे हैं, रिवर्स हुआ। अब पहली 3 कैंडल तो लो वॉल्यूम से करनी ही नहीं होती, क्योंकि उस टाइम तो हम सेक्टर में बिजी होते हैं, उस टाइम तक तो सेक्टर में बिजी होते हैं। 2 कैंडल तो सेक्टर की हो गई, एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस लग गया, वहां काम खत्म हो गया, उस वाला चैप्टर को क्लोज कर दो, वापस आ जाओ लो वॉल्यूम पे, अब पकड़ लो टॉप गेनर। टॉप गेनर की लिस्ट में जो स्टॉक है टॉप 5 में,
वहां पे चेक करो, 1 2 3, 3 कैंडल इग्नोर कर दी, 3 कैंडल तो इग्नोर करनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 2 3, 3 कैंडल्स वी नीड टू इग्नोर, छोड़ दीजिए इसे। फिर क्या करना है, अपोजिट कलर का कैंडल चाहिए, ऊपर जाना है तो अपोजिट कलर का रेड कैंडल चाहिए। चलिए ढूंढते हैं, आ गया रेड कैंडल। बट कंडीशन क्या थी कि ये कैंडल में अब तक का सबसे कम वॉल्यूम चाहिए, अब तक का सबसे कम वॉल्यूम। व्हाट आई नीड इज डेज लोएस्ट वॉल्यूम इन द सेम कैंडल। इसमें कितना था, 2,70,000, सॉरी 27,30,000। पीछे देखो तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट था 23 लाख, तो मुझे तो 23 से भी कम चाहिए। और वेट करते हैं, आ गया 9,65,000। तो क्या बना, टॉप गेनर प्लस लो वॉल्यूम। इससे बेस्ट एंट्री कौन देगा, ना कोई इंडिकेटर का झंझट है, किसी चीज का यहाँ कोई झंझट ही नहीं था सर। ना आपने आरएसआई चेक करी, ना आपने मैकडी चेक करी, कुछ भी नहीं चेक किया, सिंपल प्रोसेस फॉलो किया और रिजल्ट आपके सामने है। चलिए अब एक और चीज, यहीं पे आगे सारा टॉपिक क्लियर कर दूंगा, डू नॉट वरी। डू नॉट वरी, आप बार बार कहते हो ना कि सर बार बार अटेंड करवाते हो, सिंपल आज ही कंसेप्ट क्लियर कर देंगे आधे। अब मेरी एंट्री मिस हो गई, चलती ट्रेन थी, चढ़ना भूल गया, सॉरी स्टेशन से ट्रेन चली थी, चढ़ना भूल गया। हमेशा ऐसे केस में ही हम वंदे भारत सेटअप यूज करते हैं, ऐसे केस में ही हम वंदे भारत सेटअप यूज करते हैं। यानी ट्रेन चल दी, चढ़ना भूल गए, रह गई, टाइम निकल गया, कुछ भी वट एवर इट इज, अब एंट्री कैसे लें, अब एंट्री कैसे लें। तो सिंपल सा लॉजिक है सर, ठीक है। मैं कैसे एंट्री ले सकता हूँ, चलती ट्रेन में, तो मुझे चाहिए ग्रीन कैंडल। व्हाट आई नीड इज ए ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल। इस ग्रीन के अंदर रेड इनसाइड, व्हाट आई नीड इज रेड इनसाइड। ये रेड इनसाइड मिल जाएगा जहां भी, मैं सिंपल सा लॉजिक है, इसके हाई के ऊपर एंट्री बनाऊंगा, ये लो स्टॉप लॉस लगा लो, और कुछ भी नहीं करना है। ये उन्हीं केस में करना है जब ट्रेन स्टेशन से छूट गई, ठीक है। दिस इज जस्ट इमरजेंसी एंट्री कह सकते हो आप, ये परफेक्ट एंट्री नहीं है। मैं बोलूं कि बहुत अच्छा एंट्री मिलेगा इससे भाई मजा आएगा, नो, बट इमरजेंसी एंट्री मिलेगी तो रिजल्ट सॉलिड दे देगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं कहीं मिली या नहीं। तो यहां से चलते हैं, ग्रीन, ग्रीन के अंदर रेड, ये ग्रीन आया बट रेड इनसाइड नहीं था, फिर आगे चलिए, ग्रीन रेड इनसाइड नहीं था, फिर आगे चलिए, ये कितना है, 230 26, ये 230 28 इनसाइड नहीं था, ग्रीन के अंदर रेड इनसाइड नहीं था, हाई ब्रेक किया है, ग्रीन के अंदर रेड 230 40, 230 39 आ गया 230.39, previous candle was 230.40, first candle it was 230.4, next candle high, I'm talking about the high is 230.4, the next candle high is 230.39, right, right. So this is a red inside, so what we need to do is, छूट गए तो यहाँ एंट्री करो, इससे भी छोटा स्टॉप लॉस कहीं नहीं मिलेगा। क्या ट्रिगर हुआ एवरीवन, क्या ट्रिगर हुआ, ये कैंडल के हाई के ऊपर आपकी एंट्री आती है, मास्टर के ऊपर, यहां पर एग्जीक्यूट हुई, यहां से भी कैलकुलेट करोगे ना दादा तो ह्यूज रिस्क रिवॉर्ड है, ह्यूज।
ह्यूज मीन्स ह्यूज। ठीक है। तो सिंपल प्रोसेस जब हम फॉलो नहीं करते ना, तो हम इधर उधर चिल्लाते हैं, बस इधर उधर देखते हैं, सर लॉस बन रहा है। सर आप में से ही बहुत सारे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। ठीक है। बट अगर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आएगा, प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। एसएल इस केस में, रेड इनसाइड के केस में, रेड का लो, एंट्री बनेगी मास्टर के ऊपर। मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूं, ओके। एंट्री बनेगी मास्टर के ऊपर, ये होगी मास्टर कैंडल, रेड इनसाइड। ठीक है। अब एंट्री कहां बनेगी? एंट्री बनेगी मास्टर के हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा इनसाइड का लो, ये बाय और ये स्टॉप लॉस। मेक श्योर 1% से ज्यादा ना हो। वो तो कहीं नहीं करना, 1% से ज्यादा रिस्क है तो कहीं नहीं करना, छोड़ दीजिए। अगला कैंडल हिट हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, अरे भाई साहब, स्टॉप लॉस तो हिट जब होगा दादा जब एंट्री आएगी। स्टॉप लॉस कब हिट होगा? जब यहाँ एंट्री आएगी, अगली कैंडल पे एंट्री आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई, यहां पर आई, यहां के बाद नीचे आया क्या? शिवानंद जी, थैंक यू वेरी मच, योर सेटअप इक्वल्स टू DRS, धोनी रिव्यू सिस्टम। थैंक यू थैंक यू। चलिए, सुपर एंट्री। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जो लॉसेस बना रहे हैं ना, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, जो लोग भी लॉसेस बना रहे हैं, दोज हु आर मेकिंग लॉसेस, दोज जस्ट दे आर डूइंग अ रैंडम ट्रेड्स, दे आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम। ठीक है। कुछ लोग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं बट कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे। लाइक अगर आईटी सेक्टर पकड़ लिया तो सारे के सारे आईटी से ही ट्रेड कर दिए, भैया नहीं चलेगा। सेक्टर पलटा तो सब पलटेंगे ना, सारे स्टॉक नीचे जाएंगे। सेक्टर में हमेशा ऐसा ही होता है, सेक्टर चलेगा तो सारे चलेंगे। अगर सेक्टर भागा ऊपर की तरफ तो सारे भागेंगे, सेक्टर रिवर्स किया तो सारे रिवर्स करेंगे। देख लो कल का आईटी सेक्टर, देख लो कल का रियल्टी सेक्टर, सारे रिवर्सल हुए रियल्टी में, ऊपर से नीचे गिरे और आईटी नीचे से ऊपर गए। तो रूल बना लीजिए कि मैक्सिमम 4 ट्रेड करने हैं, 2 कर लो भैया सेक्टर से, और मैक्सिमम 2 या 3 कर लो, ये जो भी आपका प्लान बनाओ, 2 ट्रेड कर लो आप लो वॉल्यूम से। ठीक है। वो वाली गलती मैंने की, हाँ, कौन किसने की थी? महाराज, महाराजा जी, क्या नाम है सर? चौहान जी, आपने करी थी। तो वो गलती नहीं करनी है, सारे के सारे। क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आते हैं तो ऐसा नहीं है मैं नहीं देखता हूँ, देखता हूँ। ठीक है। बट काफी सारे होते हैं तो फिर हर किसी को रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश करते हैं कि वेबिनार के माध्यम से उनको कवर कर दिए जाए। लो वॉल्यूम एक बार फिर बता दीजिए। चलिए, फटाफट से बता देता हूँ। लो वॉल्यूम, कुछ नहीं करना है, टॉप गेनर पकड़ लो, टॉप गेनर पकड़ लो। मार्केट ऊपर जा रही है, टॉप गेनर पकड़ लो, मार्केट नीचे जा रही है, टॉप लूजर पकड़ लो। निफ्टी, निफ्टी, निफ्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी सपोर्ट देने वाली है, निफ्टी ही हेल्प करने वाली है। वो 50 स्टॉक जो मोमेंटम कर रहे हैं ना, वो निफ्टी बता रही है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो गेनर साइड जा रहे हो तो एक सिंपल सा रूल नोट कर लो कि एट द टाइम ऑफ एंट्री, ये रूल चेंज ला देगा बहुत। एट द टाइम ऑफ एंट्री योर स्टॉक मस्ट बी इन टॉप 5। अब रिजेक्ट मत हो जाइए कि टॉप 5 में एंट्री है, एक आध ऊपर नीचे चलेगा, बट यहाँ खड़ा है स्टॉक एंजल 1 और यहाँ एंट्री कर रहे हो तो मोमेंटम नहीं मिलने वाली, क्योंकि मोमेंटम इन्हीं में से बनेगा किसी में।
ठीक है, मोमेंटम इन्हीं में से बनेगा, तो इन्हीं में देख लो, इन्हीं स्टॉक्स में देख लो। और ज्यादा करे तो प्री मार्केट वाला अगर स्टॉक यहां पर मैच कर जाता है तो बेस्ट हो जाएगा। प्री मार्केट वाला स्टॉक अगर यहां मैच कर जाता है तो लिख लीजिए बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट हो जाएगा। प्री मार्केट वाला कैसे? निफ्टी, सॉरी एनएसई वेबसाइट इस तरह से खुल जाएगी, मार्केट डेटा, प्री ओपन मार्केट, ठीक है। प्री ओपन मार्केट में देखा सिक्योरिटीज इन एफएनओ, कौन स्टॉक टॉप गेनर है, अपसाइड जाना है तो टॉप गेनर, डाउन साइड मार्केट लग रहा है कि डिक्लाइन ज्यादा है, निफ्टी खुलने के साथ नीचे गिरेगी, गिर सकती है, तो डाउन साइड। बट यहां से अगर आपका स्टॉक मैच कर जाता है तो बेस्ट ऑफ बेस्ट हो जाएगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट हो जाएगा। अनूप जी कह रहे हैं मैंने मनप्पुरम में थर्ड कैंडल का लो वॉल्यूम मानते हुए ही फोर्थ कैंडल पे एंट्री ले ली थी, प्रॉफिट भी हुआ था, क्या ये सही है? अरे अनूप जी कैसे किए, गलती से किया हुआ प्रॉफिट सबसे बड़ी गलती। अनूप सिंह जी समझ लीजिए भैया, ऐसा ना करिए। पहले 3 कैंडल हमें इग्नोर करने थे, ठीक है, पहले 3 कैंडल इग्नोर करने थे, 1 2 3, आपने थर्ड पे ही चढ़ गए, गड़बड़ है सर, गड़बड़ है। रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी। 3 कैंडल हमें इग्नोर करने ही हैं, तीन कैंडल सिग्नल केजी बोल 3 कैंडल इग्नोर करने के बाद काय बोलला काल then we need to look for तिसऱ्या the यालाच एंट्री घेतलेली, opposite color candle कारण ते which आलंच नाही should ना, have a त्याच्यामुळे तो lowest सांगतो त्याचं. volume of the day, ठीक है। 3 कैंडल मध्ये ते व्हॉलिडिटी जाते तिकडून 9:30 लो वॉल्यूम वाजेपर्यंत सेटअप में स्टॉक सिलेक्शन फिर पाच से पाच शॉर्टली मिनिटाचं ना. एक्सप्लेन। कुछ भी कभी भी, हाँ वो कुछ भी कभी भी नहीं करना है, वरना तो दिक्कत होती रहेगी, वरना दिक्कत होती रहेगी। अच्छा कौन कौन लोग हैं जो जिनका जो बढ़िया रिजल्ट दे रहे ले रहे हैं, बढ़िया पैसा बन रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, कैन यू प्लीज टेल, सो दैट बाकी लोगों को भी मोटिवेशन हो जाए। अरे वाह, सो मैनी पीपल, अमेजिंग, गुड, गुड, परफेक्ट है। वंदे भारत, कुठे वंदे इकडे भारत बताए ना सर, वापस रिपीट, ठीक है। बघायचंच आहे ना. हाँ वंदे भारत भी उन्हीं सेटअप्स में लेना है ना, देखिए मैं बता देता हूँ यार, बहुत वापस से रिपीट कर देता हूँ, छोटा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और ले लेते हैं, उसके बाद एक फिर ब्रेक ले लेंगे 10 मिनट का, ठीक है। चलिए देखिए, अब मान लेते हैं कोई स्टॉक मेरे से छूट गया यार, नहीं मिल रहा, मैंने नहीं ध्यान दिया, टॉप गेनर से भाग गया अचानक से, सर मैं क्या करूं, मैं तो टकटकी लगा के बैठा था, निकल गया हाथ से, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में वंदे भारत को यूज करना है, ऐसी सिचुएशन में वंदे भारत सेटअप को यूज करना है। निकल गया स्टॉक, अब नहीं समझ आ रहा सर, ये तो बहुत ऊपर चला गया, अब कर लो भैया ग्रीन के अंदर रेड इनसाइड और उसमें एंट्री बना लो। यानी अब आपके पास 3 ऑप्शन हो गए अगर मैं समराइज करूं तो, ठीक है। त्यांच्या अगर आतमध्ये मैं गेट समराइज करूं सारी बातों को तो आपल्याला आपके पास अब तीन अपोजिट साईडची ऑप्शंस हैं, घ्यायची असेल तर मग कैसे गेटच्या आतमध्ये ग्रीन. समझते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन सेक्टर से गए, सेक्टर देखा, मार्केट अपसाइड है, निफ्टी ऊपर है, ठीक है, और मोमेंटम भी ऊपर की तरफ करे, अपसाइड सेक्टर चले जाते हैं, कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है। सेक्टर देखा, टॉप गेटर सेक्टर है, उसमें से स्टॉक देखा जो परफेक्ट सेटअप बना रहा है, वहां पे हमने एंट्री कर ली, टारगेट लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया और फ्री हो गए वहां से। दूसरी तरफ आ गए, अब लो वॉल्यूम टॉप गेनर से, टॉप गेनर देखा, टॉप गेनर पे नजर रखी, उनमें लो वॉल्यूम सर्च करते रहे, जो टॉप 5 में उन पर देखते रहो,
कि बन रहा है नहीं बन रहा है, जो टॉप 5 में आ जाए देख लो, जो टॉप 5 में आ जाए देख लो। भाई आधा घंटा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। वहां से कोई एंट्री बन गई, एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस लगा दिया, टारगेट लगा दिया, फ्री हो गए। अब कोई ऐसा स्टॉक नजर पड़ा जो आपकी नजर से बच गया, निकल गया, या एंट्री मिस हो गई, देन यू नीड टू अप्लाई द वंदे भारत सेटअप, राइट। यानी अब चलती हुई ट्रेन में एंटर करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ग्रीन कैंडल, लॉन्ग के लिए ग्रीन कैंडल, रेड इनसाइड, ग्रीन के हाई के ऊपर बाय, रेड कलर नंतर की स्टॉप लॉस। चालत्या ट्रेन मध्ये चढू नये का चालत्या गाडीत सेम, उडी मारू नये उल्टा, रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल इनसाइड, रेड के नीचे शॉर्ट करेंगे और ग्रीन के हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे। शॉर्ट के लिए, शॉर्ट के लिए भी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। रेड कैंडल आएगा, नीचे जा रहा है प्राइस, इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बनेगा, राइट। सेलिंग ये से मास्टर के नीचे शॉर्ट जाएंगे, ग्रीन का हाई स्टॉप लॉस लगाएंगे। दिस इज फॉर द सेल, करेक्ट है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास एंट्री करने के, ठीक है। और इतना अपने आप में एनफ है, अपने आप में एनफ है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, मैसेज डालते हैं कि सर 40,000 का लॉस। एक जन का मैसेज आया, सर 30,000 लॉस, सर बर्बाद हो गया। मैं सर्च करके दिखाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा, बट जस्ट ऐसे ही बता देता हूँ, बर्बाद हो गया सर। 2 दिन पहले खुश था क्योंकि बढ़िया था, बढ़िया ट्रेड करा था, बट आज बर्बाद हो गया। 2 दिन पहले कितने कमाए थे सर, 12,000 कमाए थे, और 2 दिन बाद 40,000 कमा दिए। 12,000 कमाए थे, 40,000 कमा दिए। क्यों भैया, सर सेटअप बहुत अच्छा काम कर रहा था, सोचा क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, फ्यूचर में कर लेता हूँ, ऑप्शंस में कर लेता हूँ। भैया शुरुआत ऑप्शन से करोगे तो लॉस ही बनने वाला है, राइट। शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत करनी है कैश से। कैश में प्रॉफिटेबल हो जाओ एक बार, एक बार कैश में प्रॉफिटेबल हो गए, देन मूव टू द फ्यूचर्स। पहले फ्यूचर्स में जाइए, फ्यूचर्स में अगर आ जाता है पैसा, तो फिर सोचेंगे ऑप्शंस की। और मैं सिखाऊंगा कि ऑप्शन कहां से करना है, कब ऑप्शन करना है, पर पहले कैश का टारगेट है, पहले कैश में पैसा बनाए। कॅश जसं चालतं तसं ऑप्शनचं चालतं क्लियर फ्युचरचं है, पण चालतं एमटीएफ मध्ये गॅस म्हणजे पहले क्या कॅश करना है, कॅश पहले कॅश कैश में म्हणजे पैसा मार्जिन बनाना मध्ये आणि ते सगळे ब्रोकर देतात ना है। समझ में आ गया एवरीवन, फटाफट से बताइए, टेल मी द चैट बॉक्स। प्लान क्लियर हो गया। अब रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। एक 10 मिनट का हम लेंगे ब्रेक, 10 मिनट नहीं, हार्डली 5 मिनट एनफ है, आई थिंक। इट्स 9:38, ठीक है। सो वी विल मीट अगेन एट 9:45, ओके। 9:45 पे मिलते हैं, तब तक का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। Okay guys, so welcome back. वॉइस इज ओके, अभी आ रहा है ना, चलिए। ब्रेक तो बनता है ना, वो कहते हैं ना, कुछ अच्छा काम हो तो ब्रेक तो बनता है। किटकैट ब्रेक, हाँ। यस, हाँ मैं क्वेरीज लूंगा, डू नॉट वरी। अब नेक्स्ट
क्वेरीज ही लेंगे, सो डू नॉट वरी, जो भी आपकी क्वेरीज हैं। किसी एक जन का क्वेरी आया था कि सर पहले 5 मिनट में सेक्टर वाले ट्रेड में, फर्स्ट 5 मिनट, देन अगेन अनदर 5 मिनट, तो क्या इसके ऊपर तुरंत एंट्री लेंगे या फिर इसके ऊपर क्लोज होने का वेट करेंगे? नो, इमीडिएटली इसके हाई के ऊपर एंट्री ले लेंगे। क्लोज होने का वेट क्यों करना है? इसके हाई के ऊपर जस्ट इमीडिएट एंट्री लेंगे, एडवांस ऑर्डर डालेंगे, राइट? एडवांस ऑर्डर डालेंगे। दोन स्ट्रॅटेजी सांगतोय, ही वेगळी आहे आणि ही वेगळी आहे. पहिली ओपनिंगच्या वेळेस आणि परफेक्ट है। दुसरी वॉल्यूमच्या वेळेस. तो ये 3 स्टेप, जो 3 स्टेप हमने सीखे हैं सिलेक्शंस के, वो स्मूथली यूज करने, प्रैक्टिस करनी है। अब चैलेंज आता है तो क्या करें? ठीक है, चैलेंज आता है तो क्या करें सर? देखिए, चैलेंज अगर आता है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नैरो डाउन करना पड़ेगा। यानी कई बार शुरुआत में अगर मैं करूं, शुरुआत में अगर मैं सारी चीजें एक साथ फोकस करूं, मेरे का एक्सपीरियंस कम है, तो डेफिनेटली चैलेंज आ सकता है यार। ठीक है, मैं भी कोई नई चीज सीखूंगा, नई चीज देखूंगा, तो डेफिनेटली डेफिनेटली चैलेंज आएगा। तो अगर चैलेंज आता है तो नैरो डाउन कर देना है। कैसे नैरो डाउन कर देना है? कि पहले भैया चलो सेक्टर को फोकस करना है। ठीक है, सेक्टर से रिटर्न्स आने लगे, ठीक ठाक चलने लगा, देन अब लो वॉल्यूम को भी ले लेते हैं। लो वॉल्यूम से भी प्रैक्टिस हो गई, अब वंदे भारत को भी पकड़ेंगे, और तीनों का फ्लो बन जाएगा ना सर। आप भरोसा मानिए, आपका हर दिन पॉजिटिव बन सकता है, हर दिन पॉजिटिव बन सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके चैलेंजेस हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंजेस सर रिकॉर्डिंग का है। ठीक है, कि सर रिकॉर्डिंग चाहिए होती है, बार बार चीज होती है, तो उसके लिए लास्ट टाइम हमने कमिट किया था। ठीक है, वेरी सुन वी आर ऑलरेडी इन टच। मेरा शायद कल हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ ऑन बोर्ड हो जाएंगे, 1 से 2 दिन में, राइट? तो फिर हम रिकॉर्डिंग्स आपकी शुरू करवा रहे हैं। ठीक है, यानी जो जो आपको सीखना है, जो चीज मिस हो गई है, ठीक है, अब किसी ने भैया पैसा दिया है और किसी ने पैसा दिया है और नहीं मिलता है, नहीं रिकॉर्डिंग मिल रही है, तो फिर दिक्कत आने वाला है ना। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ रिफंड, रिफंड देने का ऑप्शन नहीं देना है कि सर रिफंड ले लो, नहीं, सर रिकॉर्डिंग दिलाएंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जैसे ही ऑन बोर्ड होता है, ठीक है, सिस्टम को समझेंगे और फटाफट से आपकी रिकॉर्डिंग्स को अपलोड करवा देंगे। ठीक है, सो दैट आप आराम से बार बार देख के सीखो। ठीक है, अब दूसरी चीज रहेगी डाउट्स की। ठीक है, तो डाउट्स का हमने एक ही सिस्टम बनाया है, जो सिस्टम अभी काम भी कर रहा है। ठीक है, लगभग बहुत सारे डाउट्स मैंने बताया था, ईमेल आईडी पर बहुत लोगों ने भेजे। ठीक है, उन्हीं डाउट्स को समराइज करके ही मैंने आज सारी चीजें दी हैं, आपको सिखाई हैं। तो मोस्ट ऑफ दी डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर डाउट्स हैं तो मैं जितने हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के डाउट्स आगे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन मैं अनम्यूट कर देता हूँ। आधे घंटे, 45 मिनट्स डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। ठीक है, चलिए। मोहित शर्मा जी, बताइए सर क्या डाउट है? मोहित शर्मा, अ, 2 मोहित शर्मा, यार मैं तो कंफ्यूज हो गया। बताइए मोहित जी, किसका क्वेश्चन था वही बोल दीजिए यार। मिस्टर राकेश कुमार शर्मा जी, बताइए। राकेश जी बताइए। मिस्टर सुजीत, गाइस जिनके भी क्वेश्चन है ना, प्लीज हैंड रेज करिए, चैट बॉक्स में मैसेज मत डालिए, और प्लीज बी रेडी विद द सिस्टम। आप एक अपना अनम्यूट वगैरह करके रखिए ना फटाफट। सुजीत जी बताइए क्या क्वेश्चन है सर? मेहुल जी बताइए। गाइस मैं हेलो आप लोगों को अनम्यूट किया हुआ, यू कैन सर, स्पीक। आपने रियलिटी सिलेक्ट किया, वो रियलिटी कैसे सिलेक्ट करने का? रियलिटी कैसे सिलेक्ट करने का? हाँ। ठीक है, सिंपल, ध्यान से समझिएगा। ये इंट्राडे स्क्रीनर है, या तो इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है,
इसमें क्या करना है, 9:20 पे आके चेक कर लेना है। निफ्टी अगर ऊपर जा रही है, निफ्टी का टाइम ये 5 मिनट का कैंडल देख लेना है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस, ठीक है, तो अपसाइड का सेक्टर चूज कर लो, एडवांसेस भी ज्यादा है, निफ्टी भी ऊपर जा रही है, अपसाइड का सेक्टर चूज कर लो और टॉप वाला ले लो। यहाँ दिख जाएगा कि सबसे टॉप पे कौन है, जैसे अभी दिखता है ना मीडिया सबसे टॉप पे है, तो यही चूज हाँ कर सर। लो। तो यहाँ से डबल क्लिक करोगे ना, तो इसके स्टॉक्स आ गए, ठीक है। हाँ हाँ। अब डबल क्लिक करके स्टॉक्स आ गए, तो सबसे टॉप पे कौन है, नेटवर्क 18, ठीक है। अभी तो 7% अप है, बट मुझे सुबह में चेक करना है, ठीक है, कि किस में सेट है फॉर्मेशन। ओके, थैंक क्लियर यू है सर। सर? और मैं मोस्टली डाल भी रहा हूँ हर दिन कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, डेली डाल भी रहा हूँ उसी के स्टॉक से। धीरे धीरे आप जब चेक करोगे ना तो क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिस्टर राकेश, बताइए सर। सर ये मुझे थोड़ा वॉल्यूम देखने में परेशानी होती है कि लोएस्ट वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में तो सिंपल वो कैंडल दिखाता नहीं, वो नीचे बार दिखाता है बना हुआ। इसकी लो वॉल्यूम की ना सेटिंग है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में एक सेटिंग होती है, जी। ठीक है। मैं अभी किसी से हेल्प ले लेता हूँ तो वो क्लियर कर देंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा ट्रेडिंग व्यू का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, नहीं धन है। में हो या फायर में हो, किसी और में भी हो तो जरूरत होती है। गौतम जी बताइएगा, गौतम जी को पता है तो गौतम जी कैसे सेटिंग होगा इसका थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। गौतम साहू जी, गौतम साहू नाम है किसका, है गौतम भारद्वाज किसका है, गौतम कुमार किसको आता था भैया, तो कई सारे गौतम है। गौतम कुमार अनम्यूट कर दिया सर। ये सेटिंग्स एक बार बता दीजिए इनको तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। मिस्टर गौतम, आर यू देयर? गुरसेवक सिंह हेलो। जी, गुरसेवक जी बताइए। हेलो सर। जी सर, गुरसेवक सर जी ये बताइए सर। आ, लो वॉल्यूम जो चेक करना है वो हम ब्रोकर पे भी तो चेक कर सकते हैं, जैसे कि एंजल वन, हीरोदा। वहाँ पे जो इंडिकेटर लगता है ना, इंडिकेटर पे जो वॉल्यूम दे के वहाँ पे भी तो चेक कर सकते हैं हम। हाँ वहां पर भी चेक कर सकते हैं, बट एक बार ना मैं सेटिंग्स कंफर्म कर देता हूँ सो दैट इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि करेक्ट अगर ठीक है। वहां पे गड़बड़ वॉल्यूम मिला तो दिक्कत हो जाएगी। ये गुरसेवक जी बताइए सर, ट्रेडिंग सर व्यू में कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा सिंपल हो जाता है व्यू। एक बार अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएं ठीक है, और वॉल्यूम इंडिकेटर एक बार लगाएं। मैं वॉल्यूम लगा दिया यहाँ पे सर। अभी बाकी लोगों वॉल्यूम का की क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि जब ये देखते हैं इस तरह से, तो ये मिलियंस में और ये इस तरह से दिखाता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखा रहा है। नंबर आ इसका एक तो रहे सेटिंग सर। है। नहीं, इसका एक सिंपलर व्यू मैं आपको बताना चाह रहा था, शायद मैं क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंड कर गया। कौन हाँ सा नंबर बोल रहे हैं सर हम? सर देखिए, यहाँ पे ये वॉल्यूम्स में नंबर दिख रहे हैं, हाँ यहाँ पे जी। देखिएगा तो मिलियंस में दिख 3.8, 3.19, एग्जैक्ट नंबर पूरा वो नहीं दिख रहा है। नहीं, उस सेटिंग का नहीं पता सर, सॉरी, वो कंफ्यूजन। एक सेटिंग आती है, वो एक सेटिंग आती है, मैं एक बार अभी कंफर्म कर देता हूँ, डू नॉट वरी। नेट वॉल्यूम भी ऐड की, नेट वॉल्यूम में आता है क्या? हाँ ये ठीक लग रहा है, बट यहाँ भी वही वही चीज है। नहीं 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 नहीं, दिस इज डिफरेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपका नोट कर लिया है, डू नॉट वरी, मैं इस पे आंसर आपको कर दूंगा। राइट सर, राइट। जस्ट अ मोमेंट, मैं आज कॉपी पेन लेके इसीलिए बैठा हूँ ताकि जो जो चैलेंजेस हैं उनको अच्छे से आंसर कर पाऊँ, ठीक है। सर टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा। हाँ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसका पूरा एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप बना के। बट नाउ आई आई गॉट एन आइडिया। थोड़ा बहुत मुझे अब लग गया इससे अंदाजा कि इससे हो जाएगा थोड़ा काम। चलिए परफेक्ट। नेक्स्ट, यस भैया, अनिल जी बताइए। अनिल, सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बोनस वाले स्टॉक्स होते हैं उसको पे कैसे काम करना होता है।
बोनस वाले स्टॉक्स पे कैसे काम करते हैं? जैसे आप टेलीग्राम पे देते हैं ना, दिस इज द बोनस, तो बोनस का क्या करना है? उन पे भी ट्रेड करना है, कैसे अच्छा करते हो उस पे? नहीं नहीं, अभी बोनस इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसके लिए हमें थोड़ा सा एक प्रोसेस है, वो सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब जाके आप ये करिए, पहले इससे पैसा बनाएंगे, फिर डेफिनेटली बोनस भी सीखेंगे। सर निफ्टी का कैसे है? निफ्टी सेलिंग और वो बाइंग वाला जो है वो कैसा है? बीटीएसटी वाला? निफ्टी, हाँ बीटीएसटी का मैं आंसर देता हूँ, ठीक है। बीटीएसटी का आंसर देता हूँ, एक मिनट। बताइए सर, क्या सेटिंग्स करते हैं इसकी अरे ट्रेडिंग सर व्यू में? सेटिंग, सर कोई सेटिंग नहीं, कॉमन सेंस यूज करता हूँ, ठीक है। लो वॉल्यूम पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो। अच्छा हाँ, बस कहानी खत्म। ये भी सही है, ये भी सही है। कुछ दिमाग नहीं लगाने का। हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो बस और ड्रॉ कर दो भैया टॉप पे, ठीक है। दिख जाएगा कहाँ लो वॉल्यूम है, ठीक है। जूम नहीं करने का बट उसके इट बाद, स्टिल, हाँ जूम लेवल चेंज नहीं करना है उसके बाद, ठीक हाँ है। एक बार आपने हाँ, हॉरिजॉन्टल बट लाइन बना। स्टिल ठीक है। हाँ वो जूम करेंगे तो डिस्टर्ब होगा, अच्छा हाँ 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 हाँ, लेकिन बहुत काम करता है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता है। अच्छा। जुगाड़, हाँ जुगाड़, देसी जुगाड़, अमेरिका में। जुगाड़, चलिए बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किसका क्वेश्चन था? बीटीएसटी का, सर बताइए मेरा क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन था सर? सर हाँ, बीटीएसटी कैसे लेते हैं? बीटीएसटी कैसे लेते हैं, ठीक है। देखिए निफ्टी मैंने लगा दिया है अभी, और इसका टाइम फ्रेम कर दिया है डेली, ठीक है। इसको भी वॉल्यूम की जरूरत नहीं, डेली टाइम फ्रेम कर दिया है मैंने, और यहां से इसको डुअल चार्ट कर दो, आसान हो जाता है, ठीक है। और इसको भी, ये जरूरत नहीं है हमें, हाई कैनेशी की जरूरत है, करेक्ट है। और इसको भी निफ्टी कर देते हैं, सॉरी, राइट, एंड टाइम फ्रेम विल बी, ठीक है। देखिए इतने सारे लोगों का मैसेज था कि सर निफ्टी का बीटीएसटी कैसे लें, बहुत ही क्लियर भाषा में समझ लेते, बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। पहले तो एक चीज ध्यान रखो, सबसे पहला पॉइंट नोट कर लो, कॉपी पेन है तो, कि जब भी बीटीएसटी लोगे तो टाइम फ्रेम डेली की जगह कुछ और ना हो जाए, दोनों चार्ट्स, ठीक है। दोनों चार्ट्स पे टाइम फ्रेम डेली की जगह कुछ और ना हो जाए, डेली ही चाहिए, ठीक है। अब 3:15 का अलार्म लगा लो, 3:15 का लगा सकते हो। अगर 3:15 का इसलिए कि 15 मिनट आराम से आपके पास ट्रेड प्लान करने के लिए, और अगर आप 5 मिनट में एग्जीक्यूशन कर सकते हो तो 3:20 का 25 का अलार्म लगा लो, ठीक है। अब करना क्या है, 3:25 पे आपको चेक करना है कि कौन सा, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे कौन सा कैंडल का क्लोज ज्यादा है, ठीक है। यानी नॉर्मल कैंडल का क्लोज ज्यादा है या फिर हाई कैनेशी का ज्यादा है। व्हाट वी नीड टू चेक इज, वी नीड टू चेक द क्लोज ऑफ नॉर्मल कैंडल और हाई कैनेशी कैंडल। नाउ द क्वेश्चन विल कम, सर क्लोज तो हुआ ही नहीं है, क्लोज तो 3:30 पे होगा। बहुत लोगों के क्वेश्चन थे, सर क्लोज तो 3:30 पे होगा। नो, जब हम डेली टाइम फ्रेम कल लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से प्राइस चलता रहेगा, ये कुछ ये लाइन दिखाएगा, जो लाइन एग्जैक्टली दिख रहा है आपको, यही प्राइस कंपेयर करना है, यही प्राइस आपको कंपेयर करना है, ठीक है। लाइव मार्केट में 3:25 पे यही प्राइस आपको कंपेयर करना है, और इसी को हम बोल रहे हैं अभी क्लोज, ठीक है। अब क्या कंपेयर करना है, तो सिंपल सा रूल है, हाई कैनेशी का क्लोज अगर ज्यादा है नॉर्मल के क्लोज से, तो मेरा व्यू जाता है कि मार्केट
डाउन जाएगा। अगर नॉर्मल का क्लोज ज्यादा है हाई कैनेशी से, तो मेरा व्यू जाता है कि मार्केट अप जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं अगर चेक करता हूं क्लोज, तो दिस इज 23,350, 23,350, और यहां से चेक करता हूं तो 23,263, 23,263, यानी हाई नॉर्मल का क्लोज ज्यादा है हाई कैनेशी से। सो ये केस में क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की बनती है, यानी अपसाइड मोमेंटम बनता है। ठीक है, अब यहां पर दो ऑप्शन है, या तो कॉल लेके चले जाऊं, या तो फ्यूचर लेके चले जाऊं, या फिर ऑप्शन सेलिंग करके जाऊं। फ्यूचर लेके जाता हूं, कल को मार्केट नीचे आई तो बड़ा लॉस हो सकता है। कॉल ऑप्शन लेके जाता हूं, कल को मार्केट नीचे आई तो बड़ा लॉस हो सकता है। मैं कुछ ऐसा करूं कि जहां पे कम प्रोबेबिलिटी हो लॉस की। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए क्या करेंगे, ऐसे केस के लिए ऑप्शन सेलिंग करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग कैसे करेंगे, सिंपल तरीका है। मैंने क्या करता हूं, मैंने देख लिया मुझे अपसाइड के लिए जाना है, यानी ऊपर के लिए जाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करना है। ठीक है, यानी पुट ऑप्शन को बेच। कैसे बेचेंगे भैया, कैसे बेचेंगे, सिंपल है, एनएससी की वेबसाइट पे आ जाओ, यहां से ऑप्शन डेरिवेटिव ओपन कर लो। ठीक है, ये निफ्टी लगा लो, करंट वीक की एक्सपायरी हो गई, और क्या चेक करना है आपको, पुट ऑप्शन चेक करना है, क्योंकि आपको पुट बेच के जाना है, राइट। अब पुट ऑप्शन बेचना है, कौन से प्रीमियम का बेचूं, तो पर्सनली आप देखेंगे तो मैं 200 रुपीज का प्रीमियम सिलेक्ट करता हूँ, 200 रुपए का प्रीमियम मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं कंटिन्यूसली डाल भी रहा हूँ चैनल में, तो 200 रुपए का प्रीमियम यहाँ से चेक कर लिया भैया कौन सा है, आराम से दिख जाएगा भैया, एलटीपी में 200 रुपए का प्रीमियम ये दिख गया, 189 वाला, तो नियर बाय, तो 23,500 का, तो मैं क्या करूंगा, 23,500 का प्रीमियम सेल कर दूंगा। ठीक है, करंट एक्सपायरी, ध्यान रहे, करंट एक्सपायरी तक 200 रुपए का प्रीमियम सेल कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मार्केट नीचे गया तो नुकसान बड़ा हो जाएगा, तो इसको हेज करना है। अब इसको हेज करने के लिए क्या करेंगे, अगले वीक का प्रीमियम, ठीक है, अगले वीक का प्रीमियम बाई कर लेंगे। तो क्या करना है, नेक्स्ट वीक से निफ्टी में था पहले, मैं यहां से वेट 27 मार्च पे था, 200 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट कर दिया, अब अगले हफ्ते का एक्सपायरी लगा लो, और यहां पर 200 रुपए का ही प्रीमियम आसपास का बाई कर लो, तो ये हो गया हेज, राइट, ये हो गया हेज। कंटिन्यूसली यही स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है। अब जब अपसाइड का व्यू था तो पुट शॉर्ट कर रहे थे, जब डाउन साइड का व्यू है तो कॉल शॉर्ट करेंगे। मिल गया सर आंसर आपको, एग्जिट जी सर। कैसे प्लान करेंगे, समझ आ गया ना। जी सर। सर एक अब और मेरा डाउट है, हाँ ये निफ्टी बोलिए, कंटिन्यू गैप अप हो रही है, तो गैप छोड़ के जा रही है, कर पा रही है, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी ये हो रही है कि मार्केट आने वाले टाइम पे गिरेगा तो है ही। मतलब मैं नहीं समझा। जैसे मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू जो है अभी तक का मार्केट बहुत तेजी से पंप हो रहा है, निफ्टी 50, और कंटिन्यू उसने ठीक है, तीन दिन से गैप छोड़ा है, गैप अप ओपन हुआ, लेकिन उसने अपने गैप को फिल नहीं किया है। कौन सा गैप को फिल नहीं करेगा, लेट मी चेक। हाँ, ये गैप्स की बात करें, जी जी सर। ठीक है, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट गिरेगा तो है ही, अभी वापस तो 22,500 तक तो आएगा ही। यही करके तो गड़बड़ करी है हमने अभी तक, आएगा ही, who knows, who knows सर, बट सर ये तो nobody knows।
मार्केट की ये हिस्ट्री है कि उसने अपने गैप को फिल किया है, बट कब तक आएगा वो नहीं पता। हाँ, जरूरी नहीं है किया है। अब चार्ट्स अच्छा, को अच्छे से देखो, बहुत सारे गैप आज भी अनफिल्ड खड़े हैं। ओके। क्या ये सेटअप, ऐसा ये कुछ बीटीएस क्या उस पे काम करता है, बैंक निफ्टी पे? हाँ, निफ्टी बैंक पे भी काम करेगा। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना भूल गया, अगर डिफरेंस 10 पॉइंट से कम है, ठीक है, अगर डिफरेंस 10 पॉइंट से कम है तो तो गड़बड़ हो फिर जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, ठीक है, 10 पॉइंट से अगर कम है तो भैया शांति बेहतर है, या फिर दोनों तरफ पोजीशंस बना के जाएंगे। ठीक है, मैं एक सिंपल सा आपको दिखाता हूं, मैं एक एल्गो बनाया हूं, जस्ट टेस्टिंग कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं, आप लोगों को शायद थोड़ा सा अंदाजा लगेगा इससे, तो मैं आपको टेस्टिंग के बतौर पे दिखाता हूं, जस्ट अ मोमेंट। जिस इसमें क्या है कि शाम को 3:15 पे वेरीफाई करता है और ट्रेड लेता है। मैं आपको दिखाता हूँ, और मैंने ये लाइव भी किया है, क्योंकि एल्गो है तो थोड़ा सा कॉशनली किया है, कम क्वांटिटी में किया है, बट धीरे 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 इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब देखिए ये मेरे कल का पोजीशन है। ठीक है, ये मेरे कल का पोजीशन है। क्या पोजीशन है, व्यू क्या था, हाई कैन नॉर्मल ज्यादा था मेरा, नॉर्मल इज ग्रेटर देन हाई कैन एसी, तो व्यू क्या है अपसाइड का, नॉर्मल ज्यादा था हाई कैन एसी, तो व्यू क्या है अपसाइड का। मैं क्या करूंगा, पुट शॉट करूंगा। करेक्ट है, पुट शॉट किया मैंने, और साथ में क्या किया, अगले वीक का पुट बाई कर लिया। ठीक है, अगले वीक का पुट बाई कर लिया। 5 दिन से आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज, 5 दिन से, अब सॉरी 4 दिन से, पांचवा, तो पांचवा भी कहेंगे तो ½ % का रिटर्न तो जाते जाते दे गया, तो टारगेट आधा कितना लेना परसेंट है? का। हाँ, टारगेट कितना होगा? टारगेट, अब गुड क्वेश्चन किया, लोग यही गलती करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ मैंने तो कुछ लिमिटेशंस लगाई थी सेल्गो में कि 5% पे भैया बुक कर लेना, टेस्टिंग कर रहा हूँ इसकी, बट टारगेट क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये समझ में आ गया ना कि जब कॉल जाएगी, यानी मुझे जब कॉल, यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करना है, पुट शॉर्ट करना है और पुट ही बाई करना है। ठीक है, अगले वीक का पुट बाई करना है, और जब मार्केट नीचे जाने का व्यू है तो क्या करना है, कॉल शॉर्ट करना है, और अगले हफ्ते का कॉल बाई करना है। प्रीमियम क्या रहेगा, 200 रुपए वाला ही। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा चैलेंज, एक छोटा सा चैलेंज क्या है कि भैया जब एक्सपायरी डे आएगा तो ऑप्शन में प्रीमियम, ये आपका जो कैपिटल है ये बढ़ जाएगा, यानी पैसा लगेगा, मार्जिन? मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा चैलेंज है, इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, हालांकि शायद वो सॉल्यूशन मिल गया है, टेस्टिंग कर रहा हूँ, मिल जाएगा तो वो भी सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन सर मिल नियरेस्ट जाएगा तो नियरेस्ट एक्सपायरी पे एलटीपी 200 के आसपास सर बहुत दूर का मिलता है। हाँ, अभी देखो ना मिला है ना, 23,500 का मिला है, सर अभी 150 पॉइंट एक्सपायरी दूर का दूर है मिला ना? है। हाँ, अभी एक्सपायरी दूर है, करेक्ट। नियरेस्ट एक्सपायरी या एक्सपायरी के दिन में उसका एलटीपी बहुत कम होता है, तो वो हमारा इन इन द मनी में बहुत दूर का हो जाता है। यस, इसीलिए तो मार्जिन ज्यादा लगता है। हम्म, ठीक है, तो ये एक छोटा सा चैलेंज है, इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, मिल भी गया है वैसे, बट टेस्टिंग कर रहा हूँ तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। स्टॉक्स में इसको यूज नहीं करना है, हाँ, स्टॉक स्टॉक्स में करोगे तो डेफिनेटली लॉस है। ठीक है, अब एग्जिट कैसे प्लान करनी है, ठीक है, क्योंकि एग्जिट, सारा गेम तो एग्जिट का ही है, तो एग्जिट ऐसे प्लान करनी है सर
अब जब एग्जिट करनी है तब टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूं एवरीवन, ध्यान रखिएगा, यही गलती करोगे फिर आप। 30 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया अब एग्जिट के लिए, ठीक है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम कर दिया एग्जिट प्लान के लिए। यानी अगर मेरा फेवर में जा रहा है, मार्केट का व्यू क्या था, अप जाएगा, ग्रीन है, ओके, मैं बैठा हुआ हूं, ओके 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 ओके, रेड आ गया, आई एम नॉट ओके, इसका लो ब्रेक करते ही माई एग्जिट विल कम, एग्जिट कर लो, खत्म, ठीक है। तो दिस इज सिंपल 30 मिनट रूल, बट ये एग्जिट के लिए यूज करना है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के यही बोल रहा हूं कि लोग फिर भी गलती कर रहे हैं, तो भैया ध्यान रहिए, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जिट प्लान करिए। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले 5 मिनट का कैंडल, पहले 5 मिनट का कैंडल मार्क कर लीजिए, इसके हाई के ऊपर बने फर्स्ट रहिए, इसके लो, हाँ इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, इसके हाई के ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, राइट। ठीक सर। तो सर वो वाला जो लोग बताया ये कर सकते, बोनस वाला, कौन सा, बोनस वाला जो बोनस होता है, लंबा गैप अप या लंबा गैप डाउन में होता है, जो 5% से ज्यादा हाँ के वो भी स्टॉक्स होते हैं। सीखेंगे, वो भी सीखेंगे, आप धीरे धीरे सारी चीज एक ही बार में नहीं होगा ना, ठीक है। चलिए कल्पना जी बताइए। तो बड़ा प्यारा सेटअप है यार, इसको यूज करो, बहुत कंसिस्टेंसी से रहना, तब मजा आएगा, ठीक है। और मैंने आपको डेटा भी डाला, इसका पूरा डेटा मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। कल इसका पूरा डेटा आप लोगों को अपलोड हो जाएगा, सो दैट यू कैन ऑल्सो वेरीफाई, ठीक है, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई कंप्लीटली, इस डेटा को आप वेरीफाई कर सकते हो। मैं इसका डेटा भी आपको दिखा देता हूँ, ये डेटा मैंने डाला भी था, यू कैन सी दिस वन, ठीक है। 2019 से 2019 से एक्यूरेसी देख रहे हैं कितना है, नेट सक्सेस रेट 52%, दिस इज ह्यूज, राइट। लॉन्ग की जितने भी ट्रेड आए वहां 57% की एक्यूरेसी आई, शॉर्ट के जितने भी ट्रेड आए वहां 47% की एक्यूरेसी आई। कुछ ऐसे थे जहां पे, बहुत सारे केसेस ऐसे थे जहां पे बहुत छोटा लॉस या फिर नो लॉस कहेंगे, और हो सकता है प्रीमियम देखेगा वहां छोटा मोटा प्रॉफिट भी रहे, ठीक है। तो 52% एक्यूरेसी रेट था ओवरऑल। हेलो यस, सर, कल्पना के नाम से मेरी बेटी का नाम है, तो मैंने सर उसके नाम से किया हुआ है लॉगिन, हाँ इसलिए बताइए। कल्पना नाम आ रहा है। सर मुझे लो वॉल्यूम सेटअप में एक डाउट है कि सर जैसे हाँ हाँ 3 कैंडल जैसे हम लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद हाँ हाँ जैसे कोई एक लोएस्ट वॉल्यूम कैंडल आती है, एग्जाम्पल सर मान लीजिए 10,000 की का उसका वॉल्यूम है सर, और वो अपोजिट कैंडल, लेकिन उसके बाद फिर से उसी सेम अपोजिट कलर की कैंडल बनती है, लेकिन वो थोड़ा हाइयर वॉल्यूम की है, जैसे पहले 10 है, फिर 12 हो गई, 14 हो गई, तो क्या वो लास्ट वाला जो फर्स्ट जो 10 के जो लोएस्ट वॉल्यूम वाला अपोजिट कैंडल है, वो वैलिड रहेगा सर आफ्टर 3 और 4 कैंडल्स? नहीं रहेगा ना सर, क्योंकि उसी ट्रेंड में, यानी जिस तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा था उसी तरफ वॉल्यूम बढ़ रही है ना। अच्छा ओके। आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे चार्ट पे समझा देता हूँ, ये कैंडल आया रेड में, जी सर। यहाँ पे कितना वॉल्यूम था, लोएस्ट था, मैं जी रेडी था ट्रेड के जाने के लिए, एक और कैंडल आ गया रेड, रेड गया गया, और वॉल्यूम भी बढ़ गई, वॉल्यूम भी बढ़ गई, तो यानी हम्म जिस तरफ मैं जाना नहीं चाह रहा हूं उस तरफ क्या हो रहा है, वॉल्यूम उधर बढ़ वैल्यू रहा बढ़ है, रही है, उधर इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोग। उधर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, करेक्ट। तो फिर मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल सा लॉजिक है, फिर मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब मुझे ऐसे फ्रेश फिर वो एक लो वॉल्यूम कैंडल ढूंढनी पड़ेगी। यस, ठीक है सर। यस, परफेक्ट। और ये मुझे 10:30 तक ही करना है। 10:30 के बाद फिर वंदे भारत है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। गिफ्ट निफ्टी 94 पॉइंट अप। हाँ अरे भैया वो एक दिन नीचे आ गई तो लोग परेशान हो जाएंगे यार, ऐसे नहीं चलेगा पर,
एक आध दिन नीचे आ सकती है ना, मार्केट इसकी। यार ऐसे थोड़ी है कि मैं 100% हर बार ठीक हो जाएगा सेटअप, ठीक है, अच्छी बात है अभी अब है तो। यस तो श्रद्धा एक जी बताइए। सर एक चीज और है सर। हाँ सर जो आपने एक इंस्टीट्यूशन बताया कि वहाँ पे एक्टिविटीज भी है और उससे आपका सर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है कि उस स्टॉक में, तो वो सब कैसे पहचानेंगे? हाँ, देखिए ये सब बहुत एडवांस टॉपिक है, इसके पीछे ना फिर पहले मार्केट का सोच समझना पड़ेगी, ठीक है। ओके। जैसे हमने कल एक स्टॉक की बात कर रहे थे, कौन सा स्टॉक था वो, मैं नाम भूल गया उसका। अच्छा नाम तो मैंने बताया नहीं, टिप दे नहीं सकते ना। क्या स्टॉक था वो, दिखाया था मैंने, चार्ट तो डाला था ना शायद, आई फॉरगेट द चार्ट ऑल्सो, कौन सा था ये, था ना शायद, नहीं निफ्टी नहीं था, ये क्या था, वो भी भाग गया शायद, 10% ऊपर आ गया है। वो स्टॉक भी 10% ऊपर आ गया है शायद, ये था सर क्या 950 था, 950 था यहाँ पे। आई थिंक मैंने जो एंट्री बनाई थी 938 के आसपास एंट्री बनाई है, राइट। और अभी शायद 1019 का हाई कर चुका है 2 दिन में, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी कैसे आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हमें 360 डिग्री घूमना पड़ेगा, ठीक है, यानी सर मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो धीरे धीरे अब ये वाले टॉपिक्स हमारे खत्म हो जाएंगे तो आगे के टॉपिक्स शुरू हो जाएंगे। अब ये सेशन इस टॉपिक इन टॉपिक्स पे लास्ट है, आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर, ओके, आई विल वेट सर, थैंक यू। यस मैडम बताइए, श्रद्धा मैडम जी यस सर। बताइए। यस सर। हेलो, हाँ जी थैंक यू सर। हेलो सर, जी आवाज आ रही बोलिए। है? हाँ आ रही है मैडम बताइए। सर थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। हाँ बताइए मैडम। सर मेरा लो वॉल्यूम कंसेप्ट पे डाउट था। हाँ बताइए। सर लो वॉल्यूम कंसेप्ट सर बाइंग के लिए जा रहे हैं तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही लेना है ना? हाँ प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही लेना है, और फर्स्ट जो भी कैंडल, एक्शन लेंगे। हाँ जी, सर फर्स्ट कैंडल का प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज होना जरूरी है या कोई रूल नहीं है? फर्स्ट कैंडल का आपकी एंट्री जब आ रही है ना, आपकी एंट्री डे हाई के ऊपर आनी चाहिए बस, ठीक है। आपकी एंट्री हो रही है ओके वो डे हाई के ऊपर आनी चाहिए, आपकी एंट्री डे लो के नीचे जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है बस। सर अभी यूज कर सकते हैं जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है 9:30 के बाद। हाँ हाँ, सेक्टर में करना चाहते हैं कर सकते हैं बिल्कुल, टॉप ओके सर, थैंक परफॉर्मिंग यू। सेक्टर में भी कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं। बट जो भी करना है ना उसको लिखिए, उसका रिस्क मैनेज, उसका प्लान बनाइए प्रॉपर, तब जाके एग्जीक्यूट करिए। हम रैंडम करते रहेंगे ना, जब तक रैंडम करते रहेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। जिन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करी है ना, उन लोगों को अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। भेज दिया भैया यस सर। मैंने चैनल का लिंक, जिसको भी चाहिए था मैंने एवरीवन सबको भेज दिया चैनल का लिंक। ओके हेलो जी मैडम। सर, वो जैसे कि 9:25 की जो एंट्री है वो सेकंड कैंडल पे जो एंट्री होती है, यदि वो नहीं मिले सेक्टर में तो अपन लो वॉल्यूम पे भी जा सकते हैं ना? बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। कई बार थैंक यू क्या सर। होगा ना सेक्टर, देखिए इस तरह से फॉर्मेशन बन जाएगी, बहुत बार होता है। पहला कैंडल बन गया, दूसरा कैंडल बन गया, यहाँ से एंट्री नहीं दी, यहाँ से प्राइस नीचे आ गई और यहाँ लो वॉल्यूम करके ऊपर चले गए, तो बिल्कुल करेक्ट है, जा सकते हैं सेक्टर से। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। बीटीएसटी कैपिटल कितना चाहिए? बीटीएसटी देखिए नॉर्मल डेज पे शायद 70,000 के आसपास लगता है, बट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी वो थोड़ा 2 लाख समथिंग जाता है। हाँ बट सेफेस्ट है, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, पेपर ट्रेड करके देखिए, अगर लगता है तो बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो पड़े हैं, प्लेज करके आराम से मार्जिन मिलता है। यस मैं कर रहा हूँ भैया, बहुत सारे लोग हैं, सबको कैसे एक एक 1 बाय 1 करते हैं। इंडेक्स में
कैसे काम करते हैं इस पर भी जरूर बताना। इंडेक्स के लिए स्पेशली स्पेशल सेटअप मैंने आप लोगों को दिया था, निफ्टी का जो सेटअप दिया था हमने, स्पेशल सेटअप दिया था, ठीक है। हैव यू चेक कैसा रिवॉर्ड दिया उसने? अच्छा, मुझे किसी ने भी नहीं बोला कि सर निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखो ना सुपर रिजल्ट दिए, किसी ने नहीं बोला। उसके लिए दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसको पहले तो बंद करते हैं। निफ्टी सेटअप, बॉलिंजर बैंक, एंड आई कैन ऐसी, ये दिन था ना एंट्री, निफ्टी हो गया पूरा डन, राइट, और ये भी हो गया डन, फुल, राइट। अब आगे क्या, अब आगे क्या? तो देखिए अभी एक चीज समझ लेते हैं, छोटा सा बस एक पॉइंट में बता देता हूँ इसमें आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहां से हमने लॉन्ग पोजीशन का प्लान किया, यहाँ टारगेट मिल गया, ठीक है, लगभग लगभग ये मेरा बॉलिंजर बैंड अपर टारगेट होता है। अब आगे क्या होल्ड हो सकता है, क्या आगे बन सकता है और मोमेंटम बन सकता है आगे? तो सिंपल सा एक तरीका है इसको जज करने का, ठीक है। जब भी आपके बैंड है ना, बॉलिंजर बैंड, अपर बैंड और लोअर बैंड, ये कुछ इस तरह से एक्सपैंड हो जाए दोनों तरफ से, दोनों तरफ से जब ये एक्सपैंड हो जाए, तो दिस इज इंडिकेटिंग कि अब कुछ दिन आने वाले टाइम में ये प्राइस इस बैंड के सहारे चलने वाला है, कुछ दिन ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो जिस हिसाब से अभी बैंड एक्सपैंड हुआ है, इस हिसाब से तो लग रहा है कि प्राइस और ऊपर जाएगी। अभी जैसे गिफ्ट निफ्टी भी आप लोग बता रहे हो 100 पॉइंट अप है, तो अभी थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा और ऊपर जाएगी। जिस दिन आपको सेटअप मिल जाए, जिस दिन आपको सेटअप मिल जाए, कौन सा क्लोज बैंड को टच करे, अनसाइड क्लोज कर दे, उसके लो के नीचे रिवर्सल के लिए रेडी रहिएगा। बीटीसी में भी सेटअप मिला है, हाँ, तो अभी सब थोड़ा चेक कर सकते हैं दादा, ठीक है। ये सेटअप गेनर लूजर में टॉप 5, कैन यू एक्सप्लेन दिस सेटअप वंस अगेन? सर सिंपल है, ये सेटअप भी सिखाया हुआ है। बैंड लगाना है आपको, बॉलिंजर बैंड लगा दिया, बॉलिंजर बैंड के बाद हाई कैनेशी लगा दिया, हाई कैनेशी लगाने के बाद क्या करना है सर? सिंपल, अपर बैंड से मैं हमेशा बाई के लिए प्लान करूंगा, लोअर बैंड से मैं हमेशा सेल के लिए प्लान, सॉरी, अपर बैंड से हमेशा सेल के लिए प्लान करूंगा, लोअर बैंड से हमेशा लॉन्ग के लिए प्लान करूंगा। कैसे पता करेंगे कब प्लान करना है? तो मुझे अलर्ट कैंडल चाहिए। अलर्ट कैंडल कौन सा होगा? जो कैंडल लोअर बैंड को टच करे और अंदर क्लोज दे, लोअर बैंड को टच करे और अंदर क्लोज दे, ठीक है, वो कैंडल अलर्ट कैंडल होगा। तो ये कैंडल मेरा लास्ट अलर्ट कैंडल था, ठीक है, ये कैंडल मेरा अलर्ट कैंडल था 4 मार्च का, वो कैंडल नोट कर लिया मैंने। अब हाई कैनेशी हटा दीजिए, तो 4 मार्च के ऊपर बाई, अपर बैंड इज योर फर्स्ट टारगेट, ठीक है। अब शॉर्ट कैसे करना था वो देख लीजिए, हाई कैनेशी, तो यहाँ पे देखेंगे तो वो कैंडल चाहिए था जो अपर बैंड को टच करे और अंदर क्लोज दे, तो अपर बैंड को टच किया, अंदर क्लोज दिया, ये कैंडल मार्क कर लिया, इसी के नीचे शॉर्ट। तो ये कैंडल कौन सा था? डेट नोट कर लीजिए, 6 फरवरी, वापस आ जाइए 6 फरवरी पे, ये कैंडल के नीचे शॉर्ट था, लोअर बैंड इज योर टारगेट, ठीक है। स्टॉक में नहीं काम करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में ओके है। एसएल आपका जिस कैंडल के नीचे शॉर्ट जा रहे हो वही कैंडल का हाई, जिस कैंडल के नीचे शॉर्ट जा रहे हो उसी कैंडल का हाई, जिस कैंडल के नीचे लॉन्ग जा रहे हो उसी कैंडल का लो। ओके, फंड कितना लो वॉल्यूम सेटअप में बाय, इतने चेक्स फास्ट फास्ट आ रहे हैं ना कि मैं रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ यार।
मिस्टर यश बताइए, अनम्यूट किया है सर। गोपाल सिंह कुशवाहा आफ्टर दैट। मिस्टर यश, यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। सर सॉरी सर, जो पहले का जो सेटअप है, जो 925 थर्ड कैंडल में जो एंट्री करनी है, फॉर एग्जांपल सर, फर्स्ट कैंडल बड़ी बनती है अबाव प्रीवियस डे हाई, और दूसरी कैंडल जो है 920 को जो बनेगी वो अगर रेड बनती है और वो फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होती है, उस सिचुएशन में क्या करना है? नहीं करना है, मुझे सेटअप चाहिए ना प्रॉपर। 2 ग्रीन ही चाहिए। यस, मुझे सेटअप चाहिए प्रॉपर। सेटअप नहीं मिलेगा प्रॉपर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सिंपल। और ओके, और अगर वो सर इनसाइड बार हुआ तो रेड होगा तो? नहीं चाहिए ना सर, मुझे सेटअप चाहिए, दोनों कैंडल ग्रीन चाहिए। छूट गया नहीं, चलो ऊपर चला गया प्राइस, लो वॉल्यूम पकड़ो। लो वॉल्यूम नहीं मिलता, वंदे भारत पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, बस सेटअप सही चलनी चाहिए। ओके राइट, फाइन सर, मेरा ये एक ही छोटा सा डाउट था। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट सर गोपाल कुशवाहा जी बताइए। जी जी सर, आपने अभी जो एक्सेल शीट पे नोट्स बनाया था उसका एक तो स्क्रीनशॉट लेना है सर। हाँ, मैं चैनल में ही डाल देता हूँ, डू नॉट वरी। ओके सर जी। चैनल का लिंक मैंने शेयर कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और अभी पूरा कंप्लीट करूंगा ना, उसके बाद डाल देता हूँ, हाँ फिर जी दोबारा कुछ लिखना पड़ा तो जी जी एक साथ बिल्कुल ही डाल दूंगा, डू नॉट वरी। जी बिल्कुल सर। और सर एक चीज़ ये जानना चाह रहा था। मतलब जैसे आपने जो सेटअप बताया है, बहुत बेहतरीन सेटअप बताया आपने, बट इसमें थोड़ा ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाए, इसके लिए कोई सी टिप्स अच्छी प्रोवाइड कर दीजिए सर। मतलब मेरे अंदर एक चीज है कि जैसे मैं कोशिश करता हूँ अच्छे सेटअप से काम करने की, अगर उसमें जैसे लॉस हो जाता है उस सेटअप में, या कुछ भी हो गया, छोटी क्वांटिटी से लॉस हो गया, तो मैं फटाक से बड़ी क्वांटिटी लेके उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाली चीज मैं अपने अंदर से नहीं निकल। इसके लिए सिंपल सा एक तरीका है सर, जी जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, ठीक है। देखिए अब थोड़ा मेरा तरीका बड़ा डिफरेंट है, शायद हो सकता है आपका कुछ डिफरेंट हो, बट मैं क्या करता हूँ, मैं जिसको मानता हूँ ना, मैं डेली सुबह बोलता हूँ भाई कसम खा के कि आज इससे ज्यादा लॉस नहीं बनाऊंगा, जी ठीक है। और ये हर दिन करना है। जी जी प्लान सामने होना चाहिए, करना क्या है वो लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है। तो इससे बड़ा सुकून मिलता है, पहले से प्रिपेयर रहता हूँ कि यार होगा तो इतना लॉस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा।